इन्होंने हमारी मांगे जो हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं। इन्होंने बोल दिया कि हाँ हम उस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं। 4 निहंग सिखों की गिरफ्तारी, उत्तराखंड की सीमा पर सैकड़ों निहंगों का जमावड़ा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आमने सामने की स्थिति और पूरे राज्य में हाई अलर्ट। एक स्थानीय विवाद अब इतना बड़ा रूप ले चुका है कि सरकार, पुलिस और निहंग संगठनों के बीच सीधे टकराव की नौबत आ गई। सवाल सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि उस आंदोलन का है जो कि आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। पूरा मामला 16 जून को चमोली जिले के कर्णप्रयाग से शुरू हुआ। यहाँ कुछ निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हुई जो कि देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने पड़े। जांच के बाद पुलिस ने 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई क्योंकि उनके खिलाफ हिंसा और मारपीट के आरोप हैं, लेकिन निहंग संगठनों का दावा है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और उनके लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया है। गिरफ्तारी के बाद मामला शांत होने की बजाय और भड़क गया। पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में निहंग उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने रुद्रप्रयाग के एक गुरुद्वारे में डेरा डाला और फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया, अगर उनके साथियों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज होगा। इसके बाद जब बड़ी संख्या में निहंग जत्था आगे बढ़ा तो उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की सीमा पर उन्हें रोका। कई घंटों तक तनाव रहा, भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा ताकि हालात नियंत्रण से बाहर ना हो। निहंग संगठनों ने साफ तौर पर अपनी मांगे रखी। मांग उनकी साफ है। उनका कहना है कि गिरफ्तार किए गए 4 निहंगों को तुरंत रिहा कर दिया जाए क्योंकि उनके मुताबिक गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई। वे उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई चाहते हैं जिन पर दुर्व्यवहार और पक्षपात के आरोप लगाए गए। इसके साथ ही वो चाहते हैं कि उन्हें बिना किसी रोक टोक के रुद्रप्रयाग और हेमकुंड साहिब जाने दिया जाए। उनका कहना है कि धार्मिक यात्रा में बाधा डालना उचित नहीं है। क्या कुछ है मांगे, जरा सुनिए। हमने किसी दिन का समय नहीं मांगा था। हमने सिर्फ अपनी कुछ मांगे रखी थी तो इन्होंने हमारी मांगे जो हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं। इन्होंने बोल दिया कि हाँ हम उस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं और हमें 2 दिन का टाइम दिया इन्होंने बोला कि 2 दिन बाद हम जो आपके निहंग सिंह जो हमारे अंदर है, नजरबंद है, कि हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो उनसे मुलाकात करने के बाद, उनकी फैमिली से मुलाकात करने के बाद आगे की जो भी रणनीति होगी फिर हम वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। जैसे हमारे निहंग सिंह जो है अगर वो रिहा हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, उनके साथ फिर हम उत्तराखंड की यात्रा करके उसके बाद फिर हम सीधा पंजाब जाएंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार और पुलिस का रुख बिल्कुल अलग है। प्रशासन का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर किसी पर हिंसा और मारपीट के आरोप है तो अदालत और जांच एजेंसियां फैसला करेंगी, सड़क पर प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार का कहना है कि किसी भी दबाव में गिरफ्तार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था हर हाल में बनाए रखी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा बिंदु ये कि अगर निहंगों की मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या होगा। इसकी सबसे पहली संभावना ये कि आंदोलन और बड़ा होगा। दूसरे राज्यों से और ज्यादा निहंग उत्तराखंड पहुंचेंगे, सीमा पर फिर तनाव बढ़ेगा और पुलिस के साथ टकराव की आशंका बनी रहेगी। अगर स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना पड़ेगा। हेमकुंड साहिब यात्रा और आसपास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्थाएं प्रभावित होती रहेगी। फिलहाल सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर बातचीत बेनतीजतन रही और दोनों पक्ष अपने रुख पर कायम रहे तो ये विवाद सिर्फ 4 गिरफ्तारियों का मामला नहीं रहेगा। यह उत्तराखंड सरकार की कानून व्यवस्था, धार्मिक संगठनों के दबाव और प्रशासन की सख्ती की बड़ी परीक्षा होगा। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये तनाव बातचीत से खत्म होगा या फिर उत्तराखंड में एक और बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। निहंगों का आंदोलन जो कि उत्तराखंड में, देहरादून में पहले ही तनाव की स्थिति पैदा कर चुका है। मामले पर हमारी नजर है, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.